हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्लेनेट पर 65 मिलियन ईयर्स तक राज करने वाले क्रिएचर्स डायनासोर्स की। डायनासोर्स एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डीनोस का मतलब होता है टेरिबल एंड सोरोस का मतलब होता है लिजार्ड। यानी कि अगर आप इसका एक मोटा मोटा मतलब निकालें तो इसे भयानक छिपकली कह सकते हैं। हाँ, इसका यही मतलब होता है। छोटे डायनासोर से लेके 10 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग जितने बड़े डायनासोर्स, कार्निवरस डायनासोर्स, हर्बीवरस डायनासोर्स एंड सी डायनासोर्स और फ्लाइंग डायनासोर्स भी कुल मिला के 900 प्लस स्पीशीज के अवशेष दुनिया के हर हिस्से में पाए गए हैं, इवन हमारे इंडिया में भी। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जब हमारा अर्थ धीरे धीरे ठंडा होने लग रहा था और जमीन पर कंडीशंस जीवन के अनुरूप होने लग रही थी, तो कुछ जीव पानी से बाहर जमीन पे आने लगे। उस समय एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। शुरू में ये जीव साइज में काफी छोटे थे एंड उस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम थी और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। डायनासोर्स की स्टार्टिंग लगभग 245 मिलियन साल पहले टिरासिक पीरियड में हुई थी और ये लगभग 180 मिलियन साल तक राज करते हैं, जब तक कि कार्टेस्ट्रोपिक इवेंट के कारण इनका खात्मा नहीं हो जाता। इस पूरे पीरियड को मेसोजोनिक पीरियड कहा जाता है। इनमें कुछ 4 लेग के डायनासोर्स होते थे एंड कुछ 2 लेग के डायनासोर्स होते थे एंड कुछ के तो विंग्स भी होते थे। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखे तो इनकी गर्दन रिलेटिवली लंबी होती थी और इनकी टेल जरूरत के हिसाब से अलग अलग होती थी, बट इनके ब्रेन का साइज काफी छोटा होता था, बट इनके पास काफी ज्यादा पावर होती थी और इनकी स्पीड लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती थी। ये आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। इनका पीक समय जुरासिक एरा था, जी हाँ, जिसके नेम पे डायनासोर्स की काफी मूवीज भी बनी है जिनमें आप इंसानों और डायनासोर्स को एक साथ एक ही समय पे देख सकते हैं और ये भी कि ये कितने ज्यादा खतरनाक होते थे। इनमें थेरोपोड्स, टी-रेक्स जैसे कार्निवरस डायनासोर्स सबसे खतरनाक थे और फूड चेन के टॉप में राज करते थे। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, अगर ये आज जिंदा होते तो हमारी दुनिया कैसी होती और क्या हम आज की तरह रह भी पाते, या फिर अगर वो एस्ट्रॉयड नहीं गिरा होता जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो क्या मानव सभ्यता आज जिंदा भी होती। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये खत्म कैसे हो गए। इतने विशाल डायनासोर्स जिन्होंने इंसानों से भी कहीं गुना ज्यादा समय तक राज किया है धरती पे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो विलुप्त हो गए। तो साइंटिस्ट के अनुमान से लगभग 65 मिलियन साल पहले एक चिक्सिलुब नामक एस्ट्रॉयड जिसका डायमीटर लगभग 10 किलोमीटर्स था, जो कि 30 किलोमीटर पर सेकंड, ध्यान दीजिए मैं पर आवर नहीं कह रहा, पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला को हिट करता है। अब सोचिए, अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉयड धरती को इस रफ्तार से हिट करेगा तो क्या होगा। एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से धरती में तहलका मच गया, मीटियोर शावर होने लग गई, अर्थक्वेक आए, वोल्केनिक इरप्शंस हुई, कई किलोमीटर ऊंची सुनामीज भी आई एंड इसकी वजह से अर्थ का मेजर हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। इसकी शॉक वेव एंड रेडिएशन पूरी धरती पे असर करता है और इससे निकले स्मोक और डस्ट ने धरती को 2 साल तक अंधेरे में कर दिया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी धरती के एटमॉस्फेयर से अंदर नहीं आ पाई एंड धरती में अंधेरा छा गया एंड इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया। एंड शायद आपको पता होगा कि डायनासोर्स एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स थे एंड इसके कारण वो ये चेंज सर्वाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे मरने लगे। सबसे पहले सारे वेजिटेशन नष्ट हो गए, जिसकी वजह से हर्बीवरस डायनासोर्स मरने लगे एंड देन हर्बीवरस डायनासोर्स ही नहीं बचे तो कार्निवरस डायनासोर कहाँ से बचेंगे, वो भी मरने लगे एंड सबसे लास्ट में ओमनिवरस भी मरने लगे एंड देखते ही देखते उनकी पूरी स्पीशीज खत्म हो गई। एंड कुछ छोटे डायनासोर्स जो जमीन के अंदर छिप गए या फिर समुद्र में चले गए एंड एटमॉस्फेयर से डस्ट क्लाउड हटने के बाद वापस आए, वो धीरे धीरे दूसरे स्पीशीज में इवॉल्व करने लगे, जैसे कि बर्ड्स, वही इसको सर्वाइव कर पाए, जो कि धीरे धीरे एक दूसरी स्पीशीज में इवॉल्व करने लग गए एंड कुछ छोटे मेंबर्स जो जमीन के अंदर छुप गए थे वो भी इससे बच जाते हैं और आगे चलकर इवॉल्व होते हैं और वो आज के टाइम भी हमें देखने को मिलते हैं। इस इवेंट के बाद एक छोटा सा आइस एज भी देखने को मिलता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये कहावत सच होती दिखती है। जो चेंज या इवॉल्व कर पाए वो आगे सर्वाइव कर पाए एंड जो नहीं कर पाए वो खत्म हो गए। जब इतने मिलियन ईयर तक राज करने वाले इतने बड़े डायनासोर्स जो नेचर पे राज करते थे नहीं बच पाए, तो दोस्तों हम इंसान नेचर से कब तक बच पाएंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।